नमस्कार दोस्तों, लर्न पवनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। उसका हम आज नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो देखिए साथियों, तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा, तदा मीन्स तब, तब, खिन्नो दुखी, दुखी, बालक है बालक, तब दुखी बालक एते पक्षिणो ये पक्षी, ये पक्षी मानुषेषु नोपगच्छन्ति मनुष्यों के, नोपगच्छन्ति का मतलब पास नहीं आते हैं, पास नहीं आते हैं। ये इसका हिंदी में अनुवाद हुआ। तदा मीन्स तब, खिन्नो दुखी, बालक है बालक, एते ये पक्षिणों पक्षी, मानुषेषु मनुष्यों, जैसे मानुषेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इसका अर्थ होना चाहिए मनुष्यों में, लेकिन आगे क्या है, नोपगच्छन्ति, इसलिए यहां पर हम अर्थ करेंगे मनुष्यों के न उपगच्छन्ति, न का मतलब नहीं, उपगच्छन्ति का मतलब पास आते हैं, पास आते हैं। तब दुखी बालक ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, इस प्रकार सोचता है वह दुखी बालक। यहां पर देखिए साथियों, इसी के साथ हम ये संधि भी करते हैं। जैसे यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हुआ, खिन्न बालक है, ये पूर्व रूप संधि है, ये संधि भी कर देते हैं। नेक्स्ट है पक्षीणो, यहां पर भी संधि हो जाएगी, पक्षीण है और बालक है। यहां पक्षीण है कौन सा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और नोपगच्छन्ति यहां पर गुण संधि है, ने प्लस उपगच्छन्ति, यहां पर गुण संधि है, उपगच्छन्ति। उपगच्छन्ति में उपसर्ग है और गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हमारा पहली लाइन का अर्थ हुआ, तब दुखी बालक ये पक्षी, तभी दुखी बालक, ये कोमा लगा देंगे, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, न उपगच्छन्ति का मतलब नहीं आते हैं, मानुषेषु मनुष्यों के पास, और पक्षी ने प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, पक्षी पक्षीणों पक्षीण है, इस प्रकार से खिन्न दुखी, और खिन्न दुखी है, इसका अपोजिट वर्ड बोलेंगे तो प्रसन्न कर देंगे, सुखी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, तद अन्वेषयामि, तद अन्वेषयामि, यहां पर शब्द है अपरम, तद का मतलब तो, अन्वेषयामि ढूंढता तलाश करता, अपरम दूसरे, मानुषोचितम मनुष्यों के लिए उचित, विनोदितारम मनोरंजन करने वाले, मनोरंजन करने वाले को। तो क्या अर्थ हुआ इसका, तद का मतलब तो, मानुषोचित दूसरे, अपरम दूसरे, मानुषोचितम मनुष्यों के लिए उचित, विनोदितारम मनोरंजन करने वाले को, अन्वेषयामि ढूंढता हूं, ढूंढता हूं। तो इसका हम अनुवाद करेंगे, तो देखिए साथियों करेंगे, तो तब तो, अपरम दूसरे, मानुषोचितम मनुष्यों के लिए उचित, विनोदितारम मनोरंजन करने वाले, मनोरंजन करने
वाले को अन्वेषयामी ढूंढता ढूंढता ये इसका अनुवाद हुआ। तो तद मीन्स तो अपरम दूसरे मानुषोचितम मनुष्यों के लिए उचित विनोदी तारम मनोरंजन करने वाले को अन्वेषयामी ढूंढता हूं। यहां पर अन्वेषयामी अन्वेषयामी में उत्तम पुरुष है, एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है। और मानुषोचितम यहां पर गुण संधि है, मानुष धन उचितम यहां पर गुण संधि है, मानुषोचितम, ठीक है। ढूंढता हूं, ये इसका अनुवाद हुआ। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, यहां से मैं रब करता हूं, नेक्स्ट लाइन देखिए। इति विचित्ते पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकित। इति इस प्रकार विचित्ते विचार करके, पलायमानम दौड़ते हुए, कमपि किसी भी, स्वानम कुत्ते को, अवलोकियत देखा, अवलोकियत देखा। तो लिखेंगे इति मीन्स इस प्रकार, इस प्रकार, विचित्ते विचार करके, विचार करके, पलायमानम दौड़ते हुए, कमपि स्वानम कम किसी, स्वानम अपि कुत्ते को भी, अवलोकियत का मतलब देखा, अवलोकियत मीन्स देखा। एक बार फिर देखेंगे, इति विचित्ते, इति इस प्रकार, विचित्ते सोच करके, विचार करके, पलायमानम दौड़ते हुए, कम अपि किसी भी, स्वानम कुत्ते को, अवलोकियत देखा, अवलोकियत देखा। किसने देखा? भ्रांत बालक, भ्रमित बालक ने देखा। तो यहां पर अवलोकियत है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है और लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है और लंग लकार है, अवलोकियत, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, इस प्रकार विचार करके, दौड़ते हुए, पलायमानम दौड़ते हुए, किसी भी कुत्ते को अवलोकियत देखा, इसका मतलब ये, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, प्रीतो बालः, प्रीतो प्रसन्न, बालः बालक ने, तम उसको, किसको? स्वानम कुत्ते को। यहां पर प्रीतो बालः है, प्रसन्न बालक ने, प्रीतो हो बालः, प्रीतो मीन्स प्रसन्न। यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रीतः है, विसर्ग लगा देंगे, प्रीतः बालः, प्रसन्न बालक ने, तम उसको, उसको किसको? स्वानम, स्वानम के लिए यहां पर तम का प्रयोग किया गया है। प्रीतः बाले, तम प्रसन्न बालक ने उसको, इत्थम इस प्रकार, संबोधियत संबोधित किया, संबोधित किया। तो प्रसन्न बालक ने उसको कुत्ते को इस प्रकार संबोधित किया, इस प्रकार संबोधित किया। तो प्रीतो बालः है, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रीतः बालक, प्रसन्न बालक, प्रीतो बालः प्रसन्न बालक ने, प्रीतः है प्रसन्न हुए, बालः बालक ने, तम उसको, उसको किसको? कुत्ते को, इत्थम इस प्रकार, संबोधियत संबोधित किया। यहां पर संबोधियत, सम उपसर्ग है, बुद्ध धातु,
और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सम उपसर्ग बुद्ध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और इसका कर्ता क्या होगा? बालय है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। बालय का विशेषण क्या होगा? प्रीतः है, प्रीतः है। आपको पूछ लिया जाए प्रश्न में कि तम ये शब्द किसके लिए आया है, तो बोलेंगे स्वान, स्वान के लिए आया है, कुत्ते के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र। रे अरे मनुष्याणाम मनुष्यों के मित्र, मित्र संबोधन किया गया है। अस्मिन निदाग दिवसे, इस निदाग मीन्स गर्मी के दिवसे दिन में, किम क्यों पर्यटसी घूम रहे हो। यहां पर किम का अर्थ होता है क्या, और पर्यटसी का मतलब होता है घूमना, लेकिन यहां पर आप क्या भी अर्थ कर सकते हो, क्यों भी अर्थ कर सकते हैं। देखिए, रे मनुष्याना मित्र, ही मनुष्यों के मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन निदाग दिवसे, इस गर्मी के दिन में, किम पर्यटसी क्या घूमते हो, इस गर्मी के दिन में क्या घूमते हो, ऐसा कहा उसने। तो देखिए, अरे मनुष्यों के मित्र, मनुष्यों के मित्र एक संबोधन, इस अस्मिन निदाग दिवसे, गर्मी के दिन में, किम पर्यटसी, किम का मतलब क्या, पर्यटसी घूमते हो, क्या घूमते हो। इसका कहने का मतलब यह है कि इस गर्मी के दिन में क्या घूमते हो, कहीं ठंड में आराम से बैठे, इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, तो रे मनुष्याना मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में किम पर्यटसी क्या घूमते हो। फिर आगे, इदम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम इस, तरुमूलम पेड़ की, प्रच्छाया शीतलम घनी ठंडी छाया का, आश्रयस्व आश्रय लीजिए, सहारा लीजिए, इस पेड़ की घनी छाया में बैठिए। इसका मतलब हुआ इस पेड़ की घनी छाया में बैठिए। इदम इस, तरुमूलम पेड़ की, प्रच्छाया शीतलम घनी ठंडी छाया में, आश्रयस्व आश्रय लीजिए, बैठिए। तो देखिए, इस पेड़ की गहन ठंडी छाया में बैठिए या आश्रय लीजिए, आश्रय या आश्रय लीजिए। ठीक है, यहां पर आश्रयस्व है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसका कर्ता होगा त्वम, इसका कर्ता क्या होगा? त्वम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, अहम अपि क्रीड़ा सायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, पश्यामि इति। तो देखिए, इसका भी हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। अहम अपि मैं भी, इसको अलग करेंगे। देखिए, अहम और अपि, अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी। त्वाम एव अनुरूपम, त्वाम एव अनुरूपम, त्वाम एव अनुरूपम, फिर पश्यामि और इति। इस प्रकार से हमने अलग अलग किए इन शब्दों को। अहम मैं, अपि भी, त्वाम एव तुम्हारे ही, अनुरूपम समान, पश्यामि देखता हूं, इति इस प्रकार। अहम अपि मैं भी, त्वाम एव अनुरूपम तुम्हारे ही समान, क्रीड़ा सायम
खेल में सहायक को पश्यामी थी, देखता हूं या देख रहा हूं। मैं भी तुम्हारी समान खेल में सहायक को देख रहा हूं, ऐसे बोलता है। अहम अपी का मतलब मैं भी। त्वामेव अनुरूपम, तुम्हारी ही समान। क्रीड़ा सायं, खेल में सहायक को देखता या देख रहा इस प्रकार। इति मीन्स इस प्रकार। कुकुरे प्रत्यवदत, कुत्ते ने उत्तर दिया। कुकुरे, कुत्ते ने, प्रत्यवदत उत्तर दिया। यहां पर प्रत्यवदत लिखता हूं, कुत्ते ने उत्तर दिया, कुत्ते ने उत्तर दिया। अब संधि विच्छेद करेंगे। प्रति प्लस अवदत, ये संधि विच्छेद हुआ। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। इसमें यण संधि, ठीक है। कुत्ते ने उत्तर दिया। तो यहां पर जो अवदत है ये क्रिया है, वद धातु है, प्रथम पुरुष एकवचन लंग लकार। इसका कर्ता क्या होगा? कुकुर है। और इसमें उपसर्ग क्या है? प्रति। मूल धातु क्या? वद, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर पश्यामी है, इसका कर्ता क्या होगा? पश्यामी का कर्ता अहम होगा। यहां तक हमारा हिंदी अनुवाद हुआ। आगे देखिए, आगे है यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति। यो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये माम हो जाएगा। ये माम, ये का मतलब जो माम मुझको, जो मुझको पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान प्रेम से, पुत्र के समान प्रेम से पोषयति, पालता है, जो माम मुझको, यो का मतलब जो, माम मुझको पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान प्रेम से पोषयति, पालता है। तस्से, उस, स्वामी ने, स्वामी ने मीन्स स्वामी के गृहे, गृह मीन्स घर पर रक्षा नियोग कारणात्, रक्षा के कर्तव्य से, रक्षा करने के कर्तव्य से, रक्षा करने के कर्तव्य से, मया, मुझे, ईसदपि भ्रष्टव्यम ने, थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। अब इसको समझेंगे हम अलग करके। देखिए शब्दों को, रक्षा नियोग कारणात्, और फिर विच्छेद हुआ न, ठीक है। फिर यहां पर है भ्रष्टव्यम, ईसद और अपि, ये संधि विच्छेद। तो रक्षा के कर्तव्य से, रक्षा नियोग कारणात्, रक्षा के कर्तव्य से, ईसद थोड़ा सा, अपि भी थोड़ा सा भी, नहीं, भ्रष्टव्यम हटना चाहिए, भ्रष्टव्यम हटना चाहिए, दूर होना चाहिए, विचलित होना चाहिए।
ठीक है, तो देखिए दोबारा से देखेंगे। यो माम जो मुझको पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान प्रेम से पोषयति पालता है, तस्य स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर पर रक्षा नियोग कारणार्थ रक्षा के लिए रक्षा के कर्तव्य से मया मुझे ईसद अभी थोड़ा सा भी न भ्रष्टव्यम नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार साथियों हमारे इस पैराग्राफ का अनुवाद हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके विषय में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।